जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें हमको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किए हैं। देखिए तो हमको सबसे पहले इसमें पता करना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको पता करने के लिए हमने इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। एलसीएम देखिए यहाँ पे लिया है तो कितना आया है, 6 आया है। यानी कि एलसीएम 6 आया है तो हमको इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे -2 है, -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1। तो यहाँ पे हमको इसको 6 बनाना है, तो हम यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह हमें यहाँ पे -13/6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही 6 है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसके बाद यहाँ -8/3 है, यहाँ पे 3 को हमको जो है 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। और 1/3 को हमने जो है 6 से बनाने के लिए 3 को यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई किया, जैसे इसमें किया तो वैसे इसमें किया है। अब किसी भी नंबर में अगर हम उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट कुछ भी करते हैं तो ऊपर नोमिनेटर में भी करते हैं। इसी तरह हमने किया है सब में। जैसे यहाँ पे 6 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। 13/6 में पहले से ही डिनोमिनेटर 6 है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई बाई 1 ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद इसको करने के बाद हमारे यहाँ पे 6 2 12 और माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। 13 1 13 माइनस के साथ है ही ये। 8 2 16 यहाँ पे माइनस के साथ और 2 1 2 यहाँ पे माइनस के साथ। यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको नोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करके लाया है। तो ये एक रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप उसको नोमिनेटर में ले आइए -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा नंबर आ जाएगा। अब हमको इसमें पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा निकालना है। तो यहाँ पे तीनों नंबर निगेटिव हैं तो सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉजिटिव नंबर लिख लिया। फिर उसके बाद जो है जैसे कि बताया कि कोई भी निगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे -12 सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमने -12 लिख लिया। फिर उसके बाद -13/6 ले लिया। फिर उसके बाद -16/6 ले लिया। यहाँ पे ये सबसे बड़ा दिख तो रहा है लेकिन निगेटिव होने की वजह से ये उतना ही छोटा है। अब हमको इसको ऐसे करके नहीं छोड़ना है, हमको इसके मेन फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि जिस तरह से नंबर में हमें मिला हुआ था। ये तो हमने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है ना, हमको इसके मेन नंबर पे लिखना है। तो 2/6 क्या है, 1/3 है, तो यहाँ पे हमने 1/3 लिख दिया। और फिर यहाँ -12/6 कैसे बना था, 2 से मल्टीप्लाई करके बना, तो यहाँ -2 लिख दिया। ये -13/6 में हमने कुछ किया नहीं था तो सीधा यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे -16/6 लिख दिया था, तो वो -8/3 से बना था तो -8/3 लिख दिया। तो यही हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमको यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी हमको यहाँ पर ट्रू है फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, क्या सभी होल नंबर एक रैशनल नंबर होते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक ये जाता है, ठीक है। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो हम इसको p/q के फॉर्म में कर सकते हैं ना। तो जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं जिसमें माइनस यानी निगेटिव नंबर भी इंक्लूड होता है, यानी -1 1 -3 -5। तो हम इसको सेम डिनोमिनेटर 1 लिख के फिर से p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये भी जो है हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तो ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले किया था एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर एक रैशनल नंबर होता है, और होता भी है क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो हम 0 को भी तो 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा ये 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी और बाकी दूसरी ट्रू हो जाएगी।
तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1A को पूरा सॉल्व कर लिया है। अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद।